झारखंड के सभी जिलों से होमगार्ड की वैकेंसी आएगी। कुछ जिलों में वैकेंसी आ चुकी है, कुछ जिलों में वैकेंसी आ रही है और कुछ जिले में आने की संभावना है। चतरा जिले में होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। और अगला अभी मैं इस वीडियो में जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो है सिमडेगा जिले का। सिमडेगा जिले में भी नोटिस प्रकाशित कर दिया है होमगार्ड बहाली को लेकर के। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उस नोटिस को जो सिमडेगा जिले से प्रकाशित की गई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या है 1/2025 और सिमडेगा जिले में नव नामांकन के लिए विज्ञापन लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी जो है वो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है जो अन्य जिलों में लागू है, मतलब सभी जिलों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समान ही है, भले वैकेंसी अलग अलग है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये सिमडेगा जिले के कुल मिलाकर के 10 प्रखंड का नाम है। और प्रत्येक प्रखंड में 110 होना चाहिए होमगार्ड। लेकिन अभी जो है वो आप देख सकते हैं सिमडेगा प्रखंड में 75 ही है। यानी 17 महिला और 17 पुरुष जो है वो उनका स्थान खाली है, रिक्त है। कोलेबिरा प्रखंड में 110 होमगार्ड होना चाहिए, 83 है, 26 जो है वो कम है। इस प्रकार से अलग-अलग प्रखंड में कितनी-कितनी पुरुष और कितनी महिला की जो है वो कमी है होमगार्ड की, वो आप देख सकते हैं। यानी टोटल जो है वो 467 होमगार्ड की बहाली होनी है और ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए। होमगार्ड में 2 कैटेगरी का है, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है। मैं अभी ये जो आपको दिखाया ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब शहरी क्षेत्रों के लिए देख लेते हैं। ये देखिए शहरी होमगार्ड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जो है वो 22 और पुरुष और 21 महिला यानी टोटल जो है वो 43 होमगार्ड की सीटें जो है वो खाली है। और ये शहरी गृह रक्षकों की सीटें हैं सिमडेगा में। 50% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 5% तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा इन सभी महिलाओं के लिए है। अगर ये सब नहीं मिलती है तो फिर महिलाओं को ही दे दिया जाएगा। शहरी गृह रक्षक में जो 50% सीटें हैं वो तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए है। और यहाँ पर देखिए आप इसको तभी भर सकते हैं जब आप सिमडेगा जिले के उस प्रखंड के निवासी हैं, तभी जाकर के आप भर सकते हैं। जैसे सिमडेगा जिले में 10 प्रखंड मैंने आपको दिखाया, तो उस 10 प्रखंड में से आप जिस प्रखंड के रहने वाले हैं, उस प्रखंड का वैकेंसी आप तभी डाल सकते हैं, जब आप वहाँ के रहने वाले हैं। कोई दूसरा जिले वाला तो डाल ही नहीं सकता। और साथ में आप जिस प्रखंड के हैं, उसी प्रखंड से आपको होमगार्ड की वैकेंसी को डालना है। और शहरी क्षेत्र के लिए उस नगर निगम के या उस शहरी क्षेत्र के रहने वाला होना चाहिए, तब आप डाल सकते हैं। उसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, जो कि ऑनलाइन से बना हुआ आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्र सीमा जो है वो 19 से 40 वर्ष रखा गया है और आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच का होना चाहिए। और यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जो है जन्मतिथि प्रमाण के रूप में आप 10वीं का मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं या जन्म प्रमाण पत्र भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होमगार्ड के लिए डाल रहे हैं वैकेंसी, उस वैकेंसी को भर रहे हैं तो 7वीं पास होना चाहिए कम से कम या उससे अधिक। और शहरी क्षेत्र के लिए जो होमगार्ड की वैकेंसी आती है उसमें 10वीं पास या उससे अधिक आपको पास होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए समान ही है। पुरुष की हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी-एसटी के लिए, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो है, सीना जो है वो पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए और 76 एससी-एसटी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सीना एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ सीटें जो है शहरी क्षेत्र में 50% सीटें ऐसी हैं जो तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए है, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर ये सब जो हैं वो इन लोगों के लिए आरक्षित कुछ सीटें हैं। शारीरिक जाँच की अगर हम बात करें तो 1 मील दौड़ना है, ऊँची लंबी कूद और शॉट पुट ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक के लिए जो है यहाँ पर जिस प्रकार से दौड़ होगा दोनों के लिए समान ही है। ये देख सकते हैं पुरुष के लिए 1 मील का दौड़ होगा, 1 मील मतलब 1600 मीटर। तो 1 मील का दौड़ जो होगा पुरुषों के लिए अगर 5 मिनट या उससे पहले अगर पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, 5 से 6 मिनट के बीच में 10 अंक मिलेंगे, 6 मिनट से अधिक समय लेने पर आपको अयोग्य माना जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर आप इस दौड़ को पूरा करते हैं तो 20 अंक, 8 से 10 मिनट के बीच में 10 अंक और 10 मिनट के बाद अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऊँची कूद में भी अगर 4 फीट आप कूदते हैं तो 5 अंक मिलेगा,
4 से 4 फीट 3 इंच तक कूदते हैं तो 6 अंक मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अलग-अलग अंक दिया जाएगा। आप जितना जल्दी दौड़ कंप्लीट करेंगे, जितना ऊँची कूद करेंगे, जितना लंबी कूद करेंगे, उसमें आपको अलग-अलग पॉइंट दिया जाएगा। तो ये जो हुआ ये तो ग्रामीण गृह-रक्षकों के लिए हो गया और ये जो है ये शहरी गृह-रक्षकों के लिए है। शहरी गृह-रक्षकों के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष और महिला वाइज़ अलग-अलग दिया गया है। इसके बाद जब ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वैसी स्थिति में आपका हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगा यानी एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में जो है वो आपको क्वालीफ़ाई करना होगा, तब जाकर के जो है वो आप इसमें जो है वो सेलेक्ट हो पाएँगे। और आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर भी अंक दिया जाएगा। अगर आपने एमए वगैरह किया हुआ है तो 10 अंक, स्नातक यानी ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है तो 8 अंक, इंटरमीडिएट 6 अंक, मैट्रिक 4 अंक। इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के लिए जो है वो यहाँ पर मार्किंग सिस्टम दिया गया है। आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है। जेप आईआईटी रांची पर जो वो लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, उस लिंक पर जाकर के मैं वो लिंक आपको दे दूँगा। 24/10/2025 से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा इसका और 7 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफ़लाइन के माध्यम से आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएँगे। ऑनलाइन के माध्यम से ही आप आवेदन भर सकते हैं 24 अक्टूबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक। इसमें जाति आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा इसलिए अभी ही मैं आपको बता देता हूँ कि जाति आवासीय प्रमाण पत्र आप अभी ही बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर बनने में देर होगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे, 24 अक्टूबर से भरना शुरू हो जाएगा। ₹200 का आपको इसमें भुगतान भी करना होगा फॉर्म को भरते समय। अपना फ़ोटो सिग्नेचर भी आवेदन में अपलोड करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा एवं अन्य जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा, वो तमाम डिटेल और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार से अगर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक आवेदक को सिर्फ़ एक ही आवेदन जो है वो भरना है, एक से अधिक अगर आप भरते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका सभी आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं जो अभी मैंने आपको संख्या दिखाया होमगार्ड का, वो घट सकता है या बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो अभी तक जो यहाँ पर है, ये बढ़ने-घटने योग्य वहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, ये औपबंधिक संख्या है, इसको संशोधित करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, इसी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी चतरा जिले की वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ़ चतरा जिले का दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ न्यू यूज़र के ऊपर क क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई करके और आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।